ओम शांति। 13 सितंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे अव्यभिचारी याद और बाप की शिक्षाओं को जीवन में धारण कर सतोप्रधान बनना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। शाम को योग करते समय इस स्मृति में रहकर मैं बिंदु स्वरूप आत्मा बिंदु बाप के साथ लगन में मगन साइलेंस में रहकर बाबा की याद से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। अव्यभिचारी याद किसे कहते हैं? एक बाप का बनना है। ये वायदा जब हम पक्का अपना करेंगे, जो हमने भक्ति मार्ग में भी किया था कि एक बाप का बनकर रहेंगे। जब बाप हमारे सामने आएंगे तो आज हम अपनी चेकिंग करेंगे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। इस तरह मेरी निराधार स्मृति कहाँ तक रहती है? ये ओना रहे, मुझे सतो प्रधान बनना ही है। दूसरी विधि बताई, अपने को आत्मा निश्चय कर एक बाप को याद करेंगे तो 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बन जाएंगे। तीसरी विधि बताई, एकांतवासी बनना है, एक के अंत में खो जाना है, एक के साथ ही रूहानी प्यार रखना है, एक के साथ ही चटके रहना है। तो इस तरह जब हम एक की लगन में मगन रहेंगे तो इस याद से आत्मा के विकर्म विनाश होंगे। हम कितना भी पैदल करें थकेंगे नहीं और आत्मा में चमक आती जाएगी और हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। तो अव्यभिचारी याद हमें तब रह सकती है अगर हम कर्म करते समय भी रूहानी यात्रा में रहेंगे, क्योंकि हमें अपनी मंजिल सामने दिखाई दे रही है तो हम सब बातों को और बातों को भूल जाएंगे। तो अव्यभिचारी याद रखने के लिए अपना चार्ट भी रखेंगे कि एक बाप के साथ मेरा कितना रूहानी प्यार है, मैं कितना श्रीमत पर चलती हूँ, कितना पढ़ाई पर अटेंशन देती हूँ और मेरी खुशी की परसेंटेज क्या है। इस चार्ट को भी अपने को चेक करेंगे। और इसके साथ बाबा ने पवित्रता के लिए बताया कि अव्यभिचारी याद तभी रहेगी अगर हम पवित्रता के ऊपर अटेंशन देंगे, बाप की शिक्षाओं को जीवन में धारण कर पाएंगे। तो पवित्रता के लिए हम ये स्वमान रखेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। तो संकल्प बोल कर्म जो व्यर्थ में जाता है उसका सेकंड में फुल स्टॉप लग जाएगा, अर्थात हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां और स्थूल कर्म इंद्रियों की पवित्रता हो जाएगी। और दूसरा, भविष्य दुनिया को याद रखें कि सतयुग में सब मीठे होते हैं, आपस में मतभेद नहीं होता, किसी का निंदा नहीं करते हैं और वहाँ रूहानी प्यार रहता है। तो ऐसा हमें बनना है। और सतयुग के देवताओं के चरित्र को स्मृति में रखेंगे कि वो सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। ये स्मृतियाँ हमारे चरित्र को, हमारे कर्म को, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाएंगी। पवित्र रहने के लिए बाबा ने कहा कि 5 विकारों को छोड़ दो। इनका आधार है देह अभिमान। तो इसका देह अभिमान को जीतने के लिए देही अभिमानी बन करके बाबा को याद करेंगे और गुणों को धारण करेंगे जो बाबा ने शिक्षाएं दी है कि बाप समान मीठा बनना है, गुणग्राही बनना है, रूहानी प्यार में रहना है और दूसरों को सुख देना है, सुखदायी बनना है। ये सारी बातें अगर ध्यान में होंगी तब हम संपूर्ण सतो प्रधान बनकर विश्व का मालिक बन सकते हैं। ओम शांति।